हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 9 सितंबर 2025 के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। आपके टॉपिक्स आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। 100 years ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये सोशल जस्टिस का एक नया मॉडल है। चलिए शुरुआत करते हैं एक हिस्टोरिक सोशल रिवॉल्यूशन से जिसने पूरे साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को बदल दिया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1925 में तमिलनाडु के ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस मूवमेंट को शुरुआत किया था। इस मूवमेंट का मेन मकसद था ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को तोड़ना, बैकवर्ड क्लासेस को इक्वल राइट्स देना और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। सोचिए 1920s में जब कास्ट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मल थी, उस वक्त ये मूवमेंट रैशनलिज्म और इक्वालिटी की बात कर रहा था। की आइडियोलॉजीज क्या थी इस मूवमेंट की? ब्राह्मणिकल हेजेमोनी को डिसमेंटल करना, वुमेन और बैकवर्ड क्लासेस को सोशल इक्वालिटी देना, द्रविडियन लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम का रिवाइवल करना। पेरियार ने एक वीकली मैगजीन स्टार्ट किया था, उसका नाम था कुड़ी अरासू, जो इस मूवमेंट का माउथ पीस बना। एक रिवोल्यूशनरी आइडिया जो आया था इस मूवमेंट से, सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस, जिसमें ब्राह्मण प्रीस्ट्स नहीं होते थे और सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट की बेसिस पर शादी होती थी। मूवमेंट ने प्रमोट किया एथिज्म, रैशनल थिंकिंग, जेंडर इक्वालिटी और पॉलिटिकल वॉइस दी नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज़ को। इसी मूवमेंट की वजह से बाद में द्राविडियन पार्टीज जैसे डीएमके और एआईएडीएमके का जन्म हुआ। ये मूवमेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक लैंडमार्क बन गया। इसी से लिंक कुछ और इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स भी हुए। थोड़ा जान लेते हैं अभी इन मूवमेंट्स के बारे में भी। एक हो गया आपका वाइकोम सत्याग्रह, जो 1924 से 25 तक चला। केरला के ट्रावनकोर रीजन में लोअर कास्ट को टेम्पल के पास वाली रोड्स पे चलने तक की परमिशन नहीं थी। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था और जो लीडर्स थे जैसे के केलप्पन, टी के माधवन और मॉरल सपोर्ट गांधी जी से भी मिला था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? नतीजा 1925 में ट्रावनकोर गवर्नमेंट ने ऑल कास्ट एक्सेस अलाउ किया एक्सेप्ट टेम्पल के ईस्टर्न गेट से। दूसरा आप लोग बोल सकते हो महद सत्याग्रह, 1927 में ये हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर की लीडरशिप में अनटचेबल्स के लिए पब्लिक टैंक यूज़ करना का जो राइट था वो सिक्योर किया गया था इस मूवमेंट के द्वारा, महाराष्ट्र के महद रीजन में। ये सभी मूवमेंट्स ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नेशनल लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाया। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देयर इज अबाउट यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। पीस कीपिंग इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के बारे में ये टॉपिक है। इसको थोड़ा ग्लोबल जो इशू चल रहा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपके IR सिलेबस और करंट इवेंट्स दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस का रोल होता है दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच पीस एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करवाना। इनके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं: कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। ये फोर्सेस कभी ऑफेंसिव एक्शन नहीं लेती और उन्हें ऑथोराइज करता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। पीस कीपर्स को हम ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, उनके लाइट ब्लू हेलमेट्स की वजह से। अब बात UNIFIL की करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो इनका सेटअप जो हुआ था 1978 में हुआ और इसका एम था इजराइल की लेबनान से विड्रॉयल को मॉनिटर करना और बॉर्डर एरिया में पीस मेंटेन करना। यूनिफिल का काम है इजराइल लेबनान बॉर्डर पे सिक्योरिटी बनाए रखना, हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना। हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान का, ये आप लोगों को जानना चाहिए, जो ईरान के एक्सिस और रेजिस्टेंस का पार्ट है। अभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन कौन आता है? एक हो गया आपका ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, एक हो गया हिजबुल्लाह जो लेबनान का है, हमास जो गाज़ा का है और हाउथीज़ जो यमन का है, और अब हश्द अल शाबी इराक, ये भी इसमें आता है। अब क्या रिसेंट अपडेट है? UNSC ने डिसाइड किया है कि यूनिफिल को ग्रेजुअली विड्रॉ किया जाएगा बाय 2027। ये डिसीजन आया है इजराइल और US के प्रेशर के बाद। इजराइल और US का एक्यूजेशन है कि
यूनिफिल हिजबुल्ला को डिसआर्म नहीं कर पाया और उन्हें इनडायरेक्ट कवर दे रहा है, लेकिन यूनिफिल ने इन एक्विजिशंस को रिजेक्ट किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहां यूएस इन्फ्लुएंस यूएनएससी डिसीजंस को इफेक्ट करता दिख रहा है। आप इस एग्जाम्पल को मेंस आंसर्स में यूएन रिफॉर्म्स या वीटो मिसयूज के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो। इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट इंडियाज टॉय इंडस्ट्री एंड एमर्जिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो सरप्राइजिंग बट सुपर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टॉपिक है ये, टॉय इंडस्ट्री इन इंडिया। 2025 तक इंडिया का टॉयज़ एंड गेम्स मार्केट $1.8 बिलियन तक पहुंचने वाला है और 4.69% एनुअल ग्रोथ दिखा रहा है। ग्लोबल एवरेज ग्रोथ सिर्फ 2.42% है, लेकिन पर कैपिटा स्पेंडिंग सिर्फ $1.24 है, जबकि ग्लोबल एवरेजेस $17.1 है। मतलब इंडिया में डिमांड काफ़ी कम है अभी, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंडिया की ग्रोइंग मिडिल क्लास, एजुकेशन फोकस्ड पेरेंट्स और जेन जी अल्फा की नई हॉबीज़ जैसे ब्लाइंड बॉक्स कल्चर, जिसमें टॉय खरीदने से पहले आपको नहीं पता होता अंदर क्या डिज़ाइन निकलेगा, ये सब डिमांड बढ़ा रहा है टॉयज़ का। एक एग्जांपल है लबूबू टॉयज़, एक मॉन्स्टर डॉल है जो हांगकांग आर्टिस्ट कासिंग लुंग ने डिज़ाइन किया है। ये टॉय पॉप मार्ट नाम की चाइनीज़ कंपनी बनाती है और एशिया में काफ़ी पॉपुलर है ये। अब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एफर्ट्स किया है इंडिया का जो टॉय इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए। जीएसटी रेट अभी कम कर दिया गया है, 12% से 5% तक नीचे जाएगा। फिर नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़ यानी PT21 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स है जिनके ज़रिए चाइनीज़ टॉय इंपोर्ट्स कम करने का टारगेट है। और फिर क्वालिटी कंट्रोल का तो है ही, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, ताकि लो ग्रेड टॉयज़ मार्केट पे ना आए। इनफैक्ट बजट 2025-26 में अनाउंसमेंट भी किया गया था कि मेड इन इंडिया टॉयज़ को प्रमोट करने के लिए नया स्कीम लॉन्च होगा, जिसमें टॉय क्लस्टर्स, स्किल्स और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अभी एंटर कर चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हेमलीज, एक आइकॉनिक ब्रिटिश टॉय ब्रांड है, इसको एक्वायर किया है ताकि ग्लोबल टॉय मार्केट में अपना प्रेजेंस बनाया जा सके। तो एक्सपीरियंस, ये टॉपिक सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट, कल्चर, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये सब से लिंक्ड है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।